नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किसानों को दी अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना की सौगात। 2,500 करोड़ की लागत की इस परियोजना से बांसवाड़ा जिले में मजबूत होगा सिंचाई तंत्र। अब खेत पर आवास के लिए मिलेगा 50 लाख रुपए तक का ऋण। साल 2023-24 में फसली ऋण से जोड़े जाएंगे 5 लाख नए किसान। अनूठी है राजस्थान के जोधपुर में बनी पहली खगोलीय प्रयोगशाला। आसमां की हलचलों से नई पीढ़ी को करवाया जा रहा रूबरू। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को बांसवाड़ा के लंकाई में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत अनास नदी पर साइफल निर्माण और मगरदा में 2,500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से जिले की 6 तहसीलों के 338 गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इस परियोजना में अनास नदी पर एक साइफन बनाया जा रहा है। ये गांगड़ तहसील के लंकाई गांव में स्थित है। ये साइफन परियोजना की एक महत्वपूर्ण संरचना है। इसमें मुख्य नहर को अनास नदी के नीचे से प्रेशराइज्ड पाइपलाइन द्वारा निकालना प्रस्तावित है। बहुत शानदार योजना जो है वो आपके यहाँ बनने जा रही है, जिसके कारण से आप सोच सकते हैं कि कुल 338 गांव की योजना लगभग 41,903 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और विधानसभा वाइज देखें तो बांसवाड़ा में 33 गांव है कुल आपके, और कुशलगढ़ में 127 गांव, बागीडोरा के अंदर 178 गांव। तो कहने का मतलब कि करीब 41,903 हेक्टेयर की योजना 2,248 मतलब करीब 2,248 करोड़ रुपए की योजना बनी है आपकी। आप सबको बधाई हो, बधाई आपको। लगेंगे 2-2.5 साल लगेंगे बनने, 3 साल लगेंगे, पर इतने बड़े इलाके में जब सिंचाई होगी तो किसानों को कितना बड़ा फायदा होगा आप समझ सकते हो। नहर से पानी आएगा आपके। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मगरदा में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर गारंटी कार्ड सौंपे। मुख्यमंत्री ने यहां लाभार्थियों को ट्राइसिकल, स्कूटी और व्हील चेयर भी वितरित की। उन्होंने प्रशासन गांवों के संग अभियान का भी निरीक्षण करते हुए योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। राजीविका के स्टॉल्स का अवलोकन कर स्वयं सहायता समूहों के कामों और उनके उत्पादों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत छोटी सरवा को पंचायत समिति में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की। उन्होंने समारोह में कहा कि केनाल परियोजना आदिवासी अंचल की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे सिंचाई जल सुनिश्चितता के चलते क्षेत्र में विकास संभव हो सकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये परियोजना अंचल के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं तो चाहता हूं कि अधिक से अधिक बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का बीकाबाई कैनाल में बनाए हम लोगों ने, उदयपुर के क्षेत्र, प्रतापगढ़ के घाटोल हो, दरियावद हो, सब क्षेत्रों में कैसे सिंचाई की सुविधा बढ़े। और मुझे खुशी है कि योजना जो बन रही है उसके माध्यम से आज इसका शिलान्यास हुआ है। काम की कोई कमी नहीं है। आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, उदयपुर में जो टीएसपी एरिया है वो विशेष काम हमेशा किए गए हैं और आगे भी कोई कमी नहीं रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से पशुपालकों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। लंपी रोग से दुधारू गायों की मृत्यु होने पर पशुपालकों को 40,000 रुपए की सहायता राशि 16 जून को वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अब 2 दुधारू गाय और भैंस का भी 40,000 रुपए प्रति पशु निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। गायों के लिए बीमा कर दिया है। अगर कोई लंपी में गाय मर गई है आपके क्षेत्र में तो 16 तारीख को आप देखिएगा
आपको नाम रजिस्टर हो गए होंगे यहाँ पर। 16 तारीख को जयपुर में बटन दबाऊंगा और आप सबके खाते में 40,000 रुपये पहुंच जाएंगे, एक एक खाते के अंदर पहुंच जाएंगे। जिनकी गाय मर गई है उनको सिर्फ मिलेगा 40,000 एक गाय के लिए, और आगे के लिए 2 गायों का मैंने बीमा कर दिया है, गाय या भैंस कोई हो। 40,000 का बीमा है। वो जो कार्ड मिल रहे हैं आपको वो 40,000 के बीमे हैं। कोई गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, उसको जो है बीमा कंपनी से हम 40,000 रुपये दिलवा देंगे उसको। प्रीमियम हम भर रहे हैं, प्रीमियम हम भर रहे हैं, उसका सरकार भरेगी प्रीमियम, और बीमा 2 गायों का हो गया आपका आगे के लिए भी। महंगाई राहत कैंपों को लेकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि इन कैंप्स में मिल रहे लाभ से आम लोग बेहद खुश हैं। इन कैंप्स के जरिए देश में ये मैसेज गया है कि राजस्थान सरकार महंगाई के इस दौर में प्रदेशवासियों को राहत देने का काम कर रही है। हमारी सभी योजनाएं हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। पूरे देश के अंदर मैसेज गया है कि राजस्थान सरकार है जो महंगाई के दौर के अंदर जो है लोगों में राहत पहुंचा रही है। 25 लाख का बीमा तो 60 लाख का है, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, सब कुछ फ्री, उसके अंदर टेस्ट फ्री सारे। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरे पब्लिक के लिए है, एक वर्ग के लिए नहीं है। हमारी योजनाएं पूरे प्रदेश वासियों के लिए है, इसकी खासियत है। बाकी 9 योजनाएं बहुत शानदार है। 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग, महंगा हो गया सिलेंडर, हम लोग दे रहे हैं। तो सारी योजना 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, 2000 यूनिट बिजली किसानों को दे रहे हैं। सारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश के अंदर है और राहत इतनी बड़ी मिल रही लोगों को। ऐसे वक्त में हर सरकार को आगे आना चाहिए कि कैसे हम महंगाई में राहत दें लोगों को। यही तो हमारा लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य होता है, ये मैं निभा रहे हैं हम लोग। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मानगढ़ धाम से प्रदेशवासियों के खास तौर पर आदिवासी समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मानगढ़ धाम को जलियांवाला बाग की तरह ही राष्ट्रीय स्मारक बनाने का आह्वान किया। मानगढ़ धाम तो देखो प्रधानमंत्री ने वादा किया है, मैं उनसे अपील करूंगा आप जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट करें। जलियांवाला बाग की तरह इसको भी आप मानगढ़ को स्मारक शानदार बनाए। इसको पूरे प्रदेश की भावना है, आदिवासियों की विशेष भावना है। अगर वो मना करते तो हम लोग बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो वादा करके गए हैं, इसलिए अवश्य बनाएंगे, मेरा विश्वास है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने ये कहा कि किसान को खेत पर आवास पर निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना जारी कर दी गई है। इस योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 50 लाख रुपए तक का ऋण 3 किश्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार किसानों को 6% ब्याज देना होगा। ये ऋण 15 सालों की अवधि का होगा। श्रीमती गुहा सोमवार को एपिक्स बैंक में केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि खेत पर आवास के लिए बैंकों को 72.70 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री विकास सीताराम जी भाले ने पशुधन भवन में राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जिलों से आने वाले पशुपालकों की समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम संबंधित विभागीय समितियों से तैयारियों को लेकर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। आसमा की हलचलों की जानकारी से नई पीढ़ी को रूबरू कराने की दिशा में जोधपुर में स्थापित एक अनूठी प्रयोगशाला रोमांच के साथ खगोलीय गतिविधियों और खगोल विज्ञान के तमाम पक्षों को दिखा रही है। जोधपुर शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या नागौरी बेरा के परिसर में स्থাपित ये इंजीनियर बाबूलाल सांखला स्मृति खगोल प्रयोगशाला आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। नई पीढ़ी के लिए वर्तमान की इस अभिनव पहल का श्रेय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की प्रेरणा और जिला कलेक्टर श्री हिमांशु गुप्ता के प्रयासों को जाता है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।